हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी टेलिंग मेथड या कहानी विधि। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि कहानी विधि है क्या और कहानी विधि का यूज हम कब करें, कैसे करें, और फिर हम लोग कहानी या या जो है स्टोरी टेलिंग मेथड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नीड, इम्पोर्टेंस, उसका प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी टेलिंग मेथड हम यूज कब करते हैं। देखो, जनरली स्टोरी टेलिंग मेथड हम यूज करते हैं सोशल साइंसेज को पढ़ाने में, या अगर हमें हिस्ट्री पढ़ानी है, सिविक्स पढ़ानी है, ज्योग्राफी पढ़ानी है ना। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हम जनरली स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करते हैं। और क्लास लेवल भी जो है, छोटे क्लास के बच्चों को हम स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साइंस में, मैथमेटिक्स में भी हम स्टोरी टेलिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें हिस्टोरिकल अप्रोचेज बताने। जैसे अगर हमें चुंबक पढ़ाना है, मैग्नेट पढ़ाना है, तो हम स्टोरी ऑफ मैग्नेट या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाना है, या हमें कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ानी है, फेराडेज लॉ पढ़ाना है तो फेराडे से जुड़ी हुई कहानी, या इस तरह की चीज़ें अगर हम चाहें तो हम स्टोरी टेलिंग मेथड से हम पढ़ा सकते हैं। यानी स्टोरी टेलिंग मेथड अगर हम साइंस में यूज करना चाहें तो हम प्रिंसिपल्स की जो कॉम्प्लिसिटी है, जो उसका कॉम्प्लेक्सनेस है, अगर हम रिमूव करना चाहें, अगर हम उसको दूर करना चाहें, अगर जटिलता को कम करना चाहें, तो हम वहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जनरली स्टोरी टेलिंग मेथड जो कहाँ के लिए इफेक्टिव है, सोशल साइंसेस के लिए भी इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों की क्लास का लेवल अगर छोटा है, यानी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज हम जनरली करते हैं। ठीक है। तो बेटा, एक स्टोरी टेलिंग मेथड को सीखने से पहले एक एंडरसन का कोटेशन है, या एंडरसन का स्टेटमेंट है: एजुकेटर्स क्लेम दैट द ट्रेडिशनल रीडिंग स्किल टाइम इज डिफिकल्ट एंड एक्चुअली इवन पेनफुल फॉर मेनी चिल्ड्रेन। जो ये रीडिंग वाला जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल पढ़ाने का सिस्टम है, जिसमें टीचर या तो रीडिंग करता है, या तो लेक्चर देता है, या तो स्पीच देने लगता है, ये एक ये परंपरागत मेथड है, वे टीचर के लिए कठिन होता है, और स्टूडेंट भी इससे बड़ा परेशान हो जाता है, उसके लिए भी दर्दनाक है, पेनफुल होता है। क्यों पेनफुल होता है? क्योंकि हम जो समझना चाहते हैं वो समझाने के लिए अगर कोई अच्छा तरीका लगाया जाए, जैसे मान लो अगर हमें खाना खाना ही है और हमें खाने में कोई फीका खाना दे दे और कोई स्पाइसी खाना दे दे, तो फीका खाना खाना हमारे लिए बहुत ही पेनफुल हो जाएगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हम नहीं खा पाएंगे। और कोई अगर स्पाइसी खाना हमारे सामने रख दे तो हम अपनी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ बेटा टीचिंग के साथ भी है। अगर टीचिंग मेथड अगर पेनफुल है, बोरिंग है, डिफ़िकल्ट है, बच्चों को उबा रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, हम अपनी पूरी ताकत झोंक दें फिर भी बच्चा बहुत ही कम सीख पाता है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता। ठीक उसी तरह से जैसे बीमार होने पर मदर क्या करती हैं, फीका खाना हमें दे देती हैं, और वो बहुत ही कोशिश करती हैं खा लो खा लो खा लो खा लो, लेकिन हम बहुत ही कम खाना खा पाते हैं। और स्पाइसी अगर फूड हमारे सामने आ जाए, अगर स्पाइसी मील हमारे पास है, तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप हम ओवर ईटिंग कर पाते हैं। तो ठीक वही चीज़ है तो टेलिंग में। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने आपसे यहाँ पे क्यों चर्चा की, सिर्फ इसलिए चर्चा की कि जो ट्रेडिशनल बोरिंग तरीका है पढ़ाने का, अगर उस बोरिंग तरीका से हमें छुटकारा पाना है, तो उसका एक अच्छा मेथड है स्टोरी टेलिंग। हम कहानी सुनना सबको पसंद है, बचपन से ही बच्चे क्या करते हैं, दादा से, नाना से, नानी से कहानियां सुनने का काम करते हैं। तो अगर इस और कहानियां सुनने में उनको बड़ा मजा भी आता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है कहानियां, रुचिकर होती है। कहानियों के माध्यम से अच्छे अच्छे सदाचार की बातें, या मॉरल एजुकेशन, या रिलीजियस एजुकेशन, या इन्वायरमेंटल एजुकेशन नाना नानी दादा दादी देने का काम करते हैं, है ना। ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं, जैसे आलिफ लैला है, पंचतंत्र की कहानियां हैं। ठीक है।
या रामायण की कहानियां हैं, महाभारत की कहानियां हैं। अगर आप मॉरल एजुकेशन की बुक उठा के देखो तो उसमें केवल और केवल स्टोरीज ही होती है और हर स्टोरी के पीछे एक अच्छा सबक होता है। तो उस तरह से भी हम सबक दे सकते हैं, अच्छे रूप में, अच्छे नॉलेज में। तो स्टोरी टेलिंग मेथड क्या है? स्टोरी टेलिंग मेथड फीके टीचिंग सिस्टम में चाट मसाले का काम करता है, उसको स्पाइसी बनाने का काम करता है, उसको मजेदार बनाने का काम करता है। और आप जानते हो, जो चीजें मजेदार हो, बच्चा उसे क्या करेगा? जल्दी से जल्दी उसे वो एडॉप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, सीख लेगा। इससे फायदा क्या होता है? इससे बच्चों क्या की जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, टीचर की डिफिकल्टी घट जाती है, टीचर की मेहनत कम हो जाती है और बच्चों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी लर्निंग मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ भी कही गई हैं। देखो, जब वाई टेल स्टोरीज, तो यही बात मैं भी आपसे कह रहा था कि स्टोरी क्यों कही जाती, स्टोरी क्यों सुनाई जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टोरी से क्या होता है? बच्चों को मजा आता है, उनको मोटिवेट करता है, उनके अंदर जो है पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, बच्चों को हाइपोथेटिकल बनाता है, उनको कल्पना करना सिखाता है, इसकी प्रैक्टिस कराता है। इसलिए हमें स्टोरी टेल करनी चाहिए या कहानी हमें सुनानी और सुननी चाहिए। ठीक है, कक्षा में कहानी सुनाने से क्या होता है? एक सोशल एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर होता है। आपने देखा होगा, कई बार हम लेक्चर देते देते आपको कोई ना कोई छोटी छोटी कहानियां सुना देते हैं और उस कहानी को क्या करते हैं? आपके सब्जेक्ट से कोरिलेट कर देते हैं। क्यों कोरिलेट कर देते हैं? सिर्फ इसलिए कोरिलेट कर देते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग से मेथड है पढ़ाने का, उससे हम चीजों को बच्चों के दिमाग तक में बहुत देर तक रख सकते हैं, उसके सहारे नॉलेज को हम बहुत देर तक वहां जमा सकते हैं। तो ये सारी बातें, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टोरी हम क्यों सुनाएं? क्योंकि बच्चों के अंदर इन इन चीजों को डेवलप करना अगर हम चाहते हैं तो हमें उनको स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए उनसे। ठीक है, अब जो स्टोरी टेलिंग है बेटा, जो कहानी विधि है, उस कहानी विधि और पाठ्यक्रम में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है? हम कैसे इन दोनों को कोरिलेट करें, कैसे इन दोनों को आपस में जोड़ें? क्योंकि अगर हम टीचर हैं, हम भले ही कहानी सुनाएं, लेकिन हमारी कहानी टू द करिकुलम ही होगी। हम करिकुलम के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि क्लास में हम ऐसी कहानियों का कोई मोल नहीं जो आपके करिकुलम से बाहर हो। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे हम कोरिलेट करें? तो आप देखो, स्टोरीज कैन बी यूज टू रीइंफोर्स कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों के अंदर अगर वैचारिक विकास बढ़ाना है और अगर उनको उनको रीइंफोर्स करना है, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम स्टोरीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हम बच्चों को सुनाने का काम कर सकते हैं। स्टोरीज आर मीन्स ऑफ डेवलपिंग लर्निंग। ठीक है, कहानियां क्या है? कहानियां सीखने के विकास का एक साधन है। साधन का मतलब क्या? जब कहानी याद आएगी तो कहानी में जो विचार थे, जो उससे जुड़ा हुआ संकेत था, जो उससे जुड़ा हुआ ज्ञान था, वो भी हमारे माइंड में परमानेंट फिक्स हो जाएगा, जिससे हमारी लर्निंग क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। और जब लर्निंग स्टेबल हो जाएगी तो ये, इसका मतलब क्या हुआ? उस बच्चे को लर्निंग 100% होगी। ठीक है, carefully selected stories can also be used to develop other subjects in the curriculum। ठीक है, पाठ्यक्रम में अन्य विषयों को जोड़ने के लिए हम कहानियों का चयन हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार गए थे किसी काम से और कोई दूसरा काम करके चले आए। तो अगर हम स्टोरी मेथड, टेलिंग मेथड यूज कर रहे हैं क्लास में, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारी स्टोरी किधर फोकस्ड हो, हमारी स्टोरी करिकुलम सेंटर्ड हो, हमारा हम जो आज टॉपिक पढ़ाने हैं उस टॉपिक से वो रिलेटेड हो, टॉपिक सेंटर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा, और हमें इसी तरह की कहानियों को चूज करने का काम भी करना चाहिए। ठीक है, तो करिकुलम से इसका रिलेशन क्या है? करिकुलम से रिलेशन ये है कि करिकुलम के सब्जेक्ट्स को हम इससे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हम कहानियों का चयन कर सकते हैं,
कहानियों के माध्यम से बच्चों की लर्निंग को हम डेवलप कर सकते हैं, और कहानियों के माध्यम से हम उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उनको हम अच्छे से समझाने का काम कर सकते हैं। ये सारा काम हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि करिकुलम या जो पाठ्यक्रम है, हम कहानी से इस तरह से सहसंबंधित या कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। स्टोरी टेलिंग एंड सिलेबस, ये भी लगभग वैसी ही बात है। अ सिलेबस इज concerned easily with the selection and grading of content. It includes language functions and structures, vocab, pronunciation, and skill to be practiced. यानी अगर हम कहानी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहानियों में क्या क्या चीजें समावेशित होनी चाहिए। कहानियों में ग्रेडिंग, पाठ्यक्रम, शब्दावली, संरचनाएं, उच्चारण, अभ्यास, ठीक है, उससे जुड़े हुए कौशल, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान, ये सब कुछ उससे कनेक्टेड होना चाहिए। वही बात जो मैंने अभी पहले मैंने आपसे कहा था कि हम ऐसे स्टोरी हम नहीं सुना सकते। आपने कई बार देखा होगा, हमने क्लास में आपको स्टोरी सुनाई है या लेक्चर में स्टोरी सुनाई है, तो उस स्टोरी को हम क्या करते हैं, किसी न किसी वे में हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम अगर स्टोरी टेलिंग मेथड को अगर हम सिलेबस से कोरिलेट करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब हम कहानी विधि का प्रयोग करें अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी कहानी है उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी है, उस पर जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो कैसे है, और कहानी में हम किस चीज की प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या दोहरवा रहे हैं, उससे बच्चों की ग्रेडिंग का मतलब उनका नॉलेज हम कैसे चेक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तुमको एक कहानी अगर याद है विक्रम और बैताल की, तो उस कहानी में क्या था, हर स्टोरी के बाद विक्रम बैताल से एक क्वेश्चन पूछता था। ठीक है। और वो क्वेश्चन क्यों पूछता था, वो अपनी कहानी की ग्रेडिंग कराना चाहता, तो वो देखना चाहता था उसने अपनी स्टोरी को सुनाकर विक्रम को जो ज्ञान प्रदान किया है उस ज्ञान का क्या असर उस पर पड़ रहा है ना, उसकी फाइंडिंग क्या हो रही है। तो ठीक इसी तरह से टीचर्स जब भी स्टोरीज कंस्ट्रक्ट करें अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो उसे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कैसे यूज कर रहा है, क्या कंटेंट ले रहा है, कौन से शब्द कौन सी संरचनाएं इस्तेमाल कर रहा है, और कहानी सुनाते सुनाते वो ग्रेडिंग का काम या बच्चों के मार्क्स या बच्चों की लर्निंग या बच्चों को अचीवमेंट को कैसे एसेस करेगा, इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब बेटा बात आती है सिलेक्शन की, हम कहानियों का सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है। आप किसी शब्द पे, किसी टॉपिक पे आप कहानी कब सुना पाएंगे, आप कहानियों का चयन कैसे कर पाएंगे, इन सारी चीजों को सोचने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम जिस जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जिस विषय पे पढ़ा रहे हैं, हमें उसकी वाइड रीडिंग करनी चाहिए। यानी जिस विषय पे हमारा अधिकार नहीं है या जिस विषय का हमारे पास मैक्सिमम नॉलेज नहीं है, हम उस विषय पे स्टोरी नहीं सुना सकते, उस विषय पे हम स्टोरी बना भी नहीं सकते, हम उसका सिलेक्शन भी नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है कि हमें जिस भी टॉपिक को पढ़ाना है हमें उसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब हमें पूरा पूरा ज्ञान होगा तो क्या होगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड या उस बातों से रिलेटेड हम कहानियों को चुन सकते हैं, कहानियों को स्वयं से गढ़ सकते हैं, कहानियों को हम स्वयं से बना सकते हैं। तो जब हम कहानी का सिलेक्शन करें तो हमें ध्यान क्या क्या देना है, हमें ध्यान देना है कि हम जिस कंटेंट को लेकर कहानी बना रहे हैं या जिस टॉपिक को लेकर कहानी बना रहे हैं, जिस चीज को पढ़ाने के लिए कहानी बना रहे हैं, वो सारी पॉइंट हमारे टेल में या हमारी स्टोरी में वो ऐड होना चाहिए। दूसरा, जो स्टोरी हो बेटा वो मातृभाषा में, हमारे मदर टंग में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मदर टंग है वो हमें उसके हम सबसे करीब होते हैं।
आपने कई बार देखा होगा कि कोई साउथ का, दो साउथ के इंसान मिल 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 गए, तो कभी वो ना तो इंग्लिश में बात करते हो तो हिंदी में बात करते हो, किस में बात करते हो, तमिल में ही बात करते हैं, है ना। कई बार अपने आप सहेली मैडम को फोन से बात करते हुए देखो, जब वो अपने घर बात करती हैं तो केवल और केवल बांग्ला में बात करती हैं। क्यों बात करती हैं? सिर्फ इसलिए कि जो मदर टंग है वो, उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसीलिए हम बाहर कोई कैसे भी रहे, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं अपने वापस अपनी मातृभाषा में आ जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे जिस मातृभाषा को जानते हैं, जिससे वो परिचित है, उसी मातृभाषा में वो स्टोरी हो। और स्टोरी कैसी हो सकती है? स्टोरी जो है फेरी टेल्स भी हो सकती है, कल्पनाएं भी हो सकती हैं, परी कथाएं भी हो सकती हैं, और ट्रेडिशनल कहानियां भी हो सकती है। ट्रेडिशनल कहानी का मतलब, ट्रेडिशनल कहानी का मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस की कहानी, वीर अब्दुल हमीद की कहानी, अभिमन्यु की कहानी, या कोई इस तरह की कहानियां हैं, इसको ट्रेडिशनल कहानियां कहते हैं। परी कथाएं का मतलब जो वास्तविकता से परे हो, जो कल्पना लोक की कहानियां हैं, उनको हम परी कथाएं कहते हैं। ठीक है, तो हम किसी तरह की कहानियों का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन करते समय हमें क्या क्या ध्यान देना है? पहला ध्यान देना है कि हम कहानी पारंपरिक रूप में बनाएंगे या परिकथाओं में बनाएंगे। कहानी हमेशा मदर टंग में होनी चाहिए, उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए विद्यार्थियों के। और कहानी के लिए स्ट्रक्चरिंग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें उस विषय का पूर्ण ज्ञान कर लेना चाहिए जिस विषय के लिए हम कहानी विधि का प्रयोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा एडॉप्टिंग स्टोरीज की बात करेंगे कि एडो स्टोरी में क्या क्या चीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। तो यू कैन ओनली इफेक्टिवली टेल द स्टोरीज दैट यू फील कंफर्टेबल विद एंड विच हैव मीनिंग फॉर यू। यानी जो स्टोरी है, स्टोरी को हम प्रभावी ढंग से अगर हम बनाना चाहें, प्रभावशाली हम कब बना सकते हैं? ठीक है, जो बच्चा बड़े ही सहज ढंग से स्वीकार कर ले, और हम भी सहज ढंग से उसको बच्चों तक पर प्रस्तुत कर लें, बच्चा उसे बहुत ही ध्यान से सुन पाए। यानी कहानी में वो क्या क्या मिर्च मिर्च मसाला मिलाएं, वो किस तरह से उसका हम कंस्ट्रक्शन करें कि कहानियां हमारी अच्छी हो जाए, है ना। कहानी बच्चों के पास तक आसानी से पहुंच जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वोकैबुलरी यूज करनी पड़ेगी, हमें जो प्रोवर्ब है हमें यूज करने पड़ेंगे, है ना। और जो सामान्य भाषाएं हैं हमें उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? अगर अगर अपनी बातों को हमें स्पाइसी बनाना है, लच्छेदार बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसमें कुछ प्रोवर्ब, कुछ कहावतें, कुछ इस तरह की बातें, लोकोक्तियां, इन चीजों को हमें मिलाने पड़ता है। यानी प्रोवर्ब और वोकैब हमें उसमें यूज करना पड़ता है। हमें व्याकरण को भी ध्यान से देखना पड़ता है, उसका ग्रामर कैसा है। ठीक है, उसमें हमने जो आइडियाज, यानी हमने जो स्ट्रक्चरिंग उसकी करी, हमने उसकी जो बातें उसमें डाली है, वो एक ऑर्गेनाइज या एक सीक्वेंस में है कि नहीं। ठीक है, और आपकी स्टोरी की लेंथ कितनी है, कितनी लंबी आप कहानी आप क्लास में सुनाना चाह रहे हैं, इन सारी बातों पर हमें फोकस करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी स्टोरी के अंदर होनी चाहिए। हमें हमारी स्टोरी का लेंथ फाइन होना चाहिए, स्टोरी में हमने जो आइडियाज हमने हमने इस्तेमाल करी, हम किन बातों पे फोकस करेंगे, हम क्या सिखाने वाले हैं, इस स्टोरी के बाद हम बच्चों को किधर मोल्ड करेंगे, उनके मन में किस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, इन सबको हम एक ऑर्गेनाइज वे में हम डिसाइड कर लेते हैं। हमारी स्टोरी की का ग्रामर कैसा होगा, उसके मतलब एक तरह समझ लो कि जो उसमें जो हम वर्ड्स या जो उसमें सेंटेंसेस यूज करेंगे, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, किस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करेंगे या किस तरह की भाषा हम इस्तेमाल करेंगे। और उसको मजेदार बनाने के लिए हम प्रोवर्ब, वोकैबुलरी का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करेंगे, कब कब करेंगे, सारी चीजें एक स्टोरी में समाहित होती हैं। तो हम कह सकते हैं स्टोरीज अडॉप्ट vocab, proverb, ग्रामर, नोवल आइडियाज, ये सारी चीजें जो है उसमें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। ये सारी चीजें हम कोई भी एक अच्छी कहानी इन सारी चीजों को अडॉप्ट करती है या स्वीकार करती है। इन कहानियों में इन चीजों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है बेटा वो है सपोर्टिंग चिल्ड्रेंस अंडरस्टैंडिंग।
ये बहुत ही बड़ी बात है। हमने कई बार आपसे कहा है कि जब हम लेक्चर दें तो लेक्चर में देते समय 3 स का इस्तेमाल करें। हमने कई बार कहा है कि जो हम लेक्चर दें, जो हम स्पीच दें, जो हम पढ़ाएं, वो कैसा होना चाहिए? वो सरल होना चाहिए, वो सुबोध होना चाहिए, वो सुगम होना चाहिए, है ना? हमने कहा कि 3 S जरूर होने चाहिए। क्या क्या? सरल, सुबोध और सुगम। तो जब स्टोरी आपकी बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने वाली होगी तो स्टोरी कैसी होगी? बहुत ही सरल होगी। यानी जो उसके वर्ड्स होंगे वो बच्चों के लेवल के होंगे, जिन्हें बच्चे आसानी से सुन सकें, उनके अर्थों को जान सकें। और वो सुबोध होगी, यानी वो बोधगम्य होगी, वो कंप्रहेंसिव हो उसमें वो कंप्रहेंसिव होगी या बच्चों के अंडरस्टैंडेबल होगी। वो सारी बातें बच्चे क्या करेंगे? स्वीकार करने योग्य होगी। सुगम का मतलब क्या होगा? सुगम का मतलब होता है उससे जुड़ी हुई जो बातें आप बच्चों को समझाने वाले हैं, उन बातों को बच्चे आसानी से स्वीकार कर सकें। ठीक है, तो ये काम कब होगा? जब हम बच्चों से उनकी मातृभाषा में बात करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम स्टोरी सुनाते हैं या जब हम लेक्चर देते हैं क्लास में, तो होता क्या है, टीचर अपने को स्मार्ट दिखाने के लिए या अपने को ज्यादा ज्ञानवान दिखाने के लिए, अपने को थोड़ा सा सुपीरियर दिखाने के लिए वो ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है जो बच्चों के ऊपर से बाउंस कर जाता है। ठीक है, इसलिए कहा यह गया है कि जो आपके शब्द हों इतने आसान हो कि बच्चे उसे आसानी से समझ सके। अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा भी रहे हैं अगर आप, तो बच्चों के लेवल के अगेंस्ट ही डिफिकल्टी लेवल आप बढ़ाएंगे। अगर आप उसमें कोई दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जैसे मान लो हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम कोई स्टोरी टेल कर रहे हैं, तो हम उसमें इंग्लिश के वर्ड या संस्कृत के वर्ड या उर्दू के वर्ड हम उसमें उतने ही मिक्स करें जो बच्चों को डाइजेस्टेबल हो, जिसे बच्चा स्वीकार कर सके। यानी जिस एज ग्रुप को हम लेक्चर दे रहे हैं, उस एज ग्रुप के सारे बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी भाषा की समझ है, उस समझ के हिसाब से ही हमें अपनी कहानी को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल से बाहर चला जाएगा, तो हमारी बातें बाउंस कर। कई बार आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि सर तो या मैडम तो बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सिर्फ इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि उनके स्पीच या उनके लेक्चर्स में ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसकी मीनिंग आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं। तो बातें क्या होगी? वो बातें हमारे समझ में एकदम नहीं आएंगी। तो ये दूसरी चीज है कि जो भी हम स्टोरी बनाए वो क्या हो? वो सपोर्टिंग चिल्ड्रेन्स अंडरस्टैंडिंग हो, यानी बच्चों के समझ को वो स्वीकार करने वाली हो, उसको सपोर्ट करने वाली हो, उसको बढ़ावा देने वाली हो। तो हमें स्टोरी टेलिंग मेथड में इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, हम तैयारी की बात करेंगे। ठीक है, तो तैयारी के समय हमें बेटा कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। जो पहली चीज है वो ये है तो अगर हमें कहानी को का प्रिपरेशन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले जिस कहानी के माध्यम से हम अपने लर्निंग को प्रमोट करना चाहते हैं या हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस कहानी के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, है ना? यानी जिस कहानियों का इस्तेमाल हम आपको एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं या आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए करते हैं, तो उस कहानी के सारे पार्ट को हम पहले से ही जानते हैं। तो पहला कदम क्या होगा? लर्न द स्टोरी, यानी कहानी की समझ, उसकी जानकारी, उसके सारे फेजेस के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। दूसरा, आउटलाइन द स्टोरी, यानी कहानियों को रेखांकित करें। रेखांकित करने का मतलब क्या है? कहानी का जो मेन थीम है या जो उसकी मेन बातें हैं,
या जो उससे जुड़ी हुई मेन बात है, जहां जहां हम फोकस कर सकते हैं, हम जिसको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें उसे उसे क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा या आउटलाइन करना पड़ेगा, या हमें वहां पे पॉइंट आउट उसे करना पड़ेगा कि हम कैसे 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 हम कहानी के कौन कौन से मेन बातें हैं और कहाँ किस तरह से हम अपनी बात को या अपने करिकुलम को या अपने कंटेंट को इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, कंट्रोल द स्टोरीज लेंथ, यानी जो कहानियों की लंबाई है बेटा, उस लंबाई को भी हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि कहानियों के अगर हम स्टोरी टेल कर रहे हैं तो उसको हम ही ड्राइव कर रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा कंट्रोल हमारे पास होगा। तो हम कहानी को कितना लंबा करें, उसकी साइज कितनी रखें, उसे कब खत्म करें, कब उसे अपने सब्जेक्ट से को रिलेट करें, या कब हम मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही स्टोरी हम करें, और कितनी मात्रा में करें, कैसे करें, ये सारा का सारा नियंत्रण हमें अपने हाथ में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहानी अगर बहुत ही लंबी, अगर किसी कहानी को आपने चूज कर लिया है तो आप पूरी क्लास में 1 घंटे की क्लास में आप कहानी सुनाते रहो, कहानी आपकी बच जाए तो अगले दिन फिर कहानी सुनाना शुरू करो, और उससे जुड़ी हुई जो नॉलेज की बातें हैं, जो उसका जो एक्चुअल जो करिकुलर जो उसका पर्सपेक्टिव है, उस पे हम उस बात को करना हम भूल जाए। हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो 1 आवर का क्लास हम ले रहे हैं तो हमें कोशिश ये करना पड़ेगा कि हमारी स्टोरी समय रहते खत्म हो जाए, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी बच्चों तक डिलीवर हो जाए। क्यों? क्योंकि स्टोरी क्या है, स्टोरी केवल एक कैरियर की तरह है जिसपे हम नॉलेज को लाद कर या कैरी कर कर हम बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। तो हमें उसी दिन की क्लास में भी चेक करना पड़ेगा कि बच्चों तक एक्चुअल कितना नॉलेज पहुंचा। तो इस तरह से हम कहानी की जो लेंथ है, उसको स्टोरी की जो लेंथ होगी उसको हम कंट्रोल करके चलेंगे। ठीक है। और क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी हमें, हमें कहानी की शब्दावली पर नियंत्रण रखें, यानी जो उसका जो स्ट्रक्चरिंग जो आपकी स्टोरी की है, जो आपके पास जो आपने सेंटेंस मेकिंग करी है, उस पर आपको पूरा पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण का मतलब क्या हुआ कि जो आप शब्द बोलें, वे शब्द कैसे हों, बड़े ही गढ़े हुए हों, बड़े ही प्रभावशाली शब्द हों, और शब्द किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा को चोट पहुंचाने वाले ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लेक्चर देते हैं, हम कोई बात करते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचती है। जैसे देखो अभी जो एक बड़ा ही ज्वलंत उदाहरण आया हुआ है, फ्रांस वाला। फ्रांस में टीचर की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि उनके शब्दावली में नियंत्रण नहीं था। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी धर्म या किसी भी भाषा या किसी पर हम जातिगत हम टिप्पणी हम एक टीचर के रूप में हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यानी अपनी शब्दावली पर हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें नियंत्रण रखना निश्चित रूप से चाहिए। अपनी कहानी कहने की शैली को हमें परिष्कृत करना पड़ेगा। रिफाइन आवर स्टोरी टेलिंग स्टाइल, यानी हमारी जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल है बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप 10 लोगों से कहानियां सुनते, अगर बचपन में आए हो, तो एक ही दो लोगों की कहानी सुन आपको अच्छी लगती है, बाकी लोगों की कहानी अच्छी नहीं लगती। अगर आप किसी से जोक भी सुनो, अगर जोक्स जो सुनाते हैं, तो आप देखो कुछ लोग बड़े अच्छे ढंग से सुना लेते हैं, सुन के मजा आ जाता है, और कुछ लोगों के जोक्स हमें समझ ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी जो है जो टेलिंग स्टाइल है वो अच्छी नहीं है। जब टेलिंग स्टाइल अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, तो हम तो एक्चुअल जो डिलीवरी है टीचर टू स्टूडेंट वो अच्छे से हो नहीं पाएगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी स्टोरी टेलिंग जो हमारी स्टाइल है उसको भी हमें कंटिन्यूअस हमें उसमें रिफाइन करना पड़ेगा, उसको सुधार करना पड़ेगा, उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और एक अच्छा इफेक्टिव वे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग के लिए। ठीक है। प्रैक्टिस 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 अलाउड टू योर सेल्फ, योर फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है। कहानी में का जो सबसे बड़ा मंत्र वो क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी अभ्यास अभ्यास अभ्यास। इतने ज्यादा अभ्यास का मतलब क्या है, पहला अभ्यास तो टीचर के लिए, वो जितनी ज्यादा स्टोरी टेलिंग करेगा तो वो स्टोरी सुनाने में उतना ही पक्का हो जाएगा। दूसरा, जब हम एक ही स्टोरी जब बार बार बच्चा सुनता है तो उसमें जो ज्ञान की बातें कही गई हैं, उस ज्ञान की बातों का भी उसे अभ्यास होने लगता है।
ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब क्या है? कहानी के बीच बीच में बेटा पोज होना बहुत है जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा, जो एक सांस में पूरी कहानी सुना दें, उसकी कहानी न तो हमें इफेक्टिव लगेगी, न मजेदार लगेगी, न हम सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ही रिलैक्स वे में, आराम से। ये टीचिंग के लिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि टीचिंग का मतलब है बच्चों के साथ खेलना। वो बर्डन नहीं है, वो प्ले करता है। टीचर टीचर अपने बच्चों से खेलता है। तो बड़े आराम से, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हमें बच्चों के से को पढ़ाना चाहिए। यानी अपनी स्टोरी टेलिंग मेथड या कोई भी मेथड हम यूज करते हैं तो बड़े ही रिलैक्स वे में हमें पढ़ाना चाहिए। जैसे ही आपने देखा होगा, अगर आपने माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करी है तो आपने ये जानते हैं कि जब शुरू शुरू में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाया करती थी, तो आप सब कुछ भूल जाया करते थे, आपकी वॉइस लड़खड़ाने लगती थी और आप कुछ भी नहीं कर पाते। आपने महसूस किया होगा। लेकिन जैसे प्रैक्टिस करते 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 थोड़ा थोड़ा आप रिलैक्स होना शुरू किए क्लास में, वैसे ही आपकी क्वालिटी बढ़ गई। तो ये रिलैक्सनेस की बात हम सारे टीचिंग मेथड के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा कि सारा काम हमें क्या करना पड़ा, ये आराम से बहुत रिलैक्स मूड में हमें करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग स्टोरी टेलिंग स्किल, जो हमारी स्टोरी टेलिंग स्किल है बेटा, जो कहानी सुनाने का तरीका है, हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहानी कैसे कैसे सुनाए, पहला लाइन क्या दिख रहा है? इफ पॉसिबल हैव चिल्ड्रन सिट ऑन द फ्लोर अराउंड यू। यानी अगर आप कहानी सुना रहे हो तो आप कहानी बच्चों के बीच में आप बैठ के कहानी सुनाओ। कोशिश करो कि आप जमीन पे बैठो और बच्चे आपके चारों तरफ बैठे हुए हों, और इस तरह से कहानी सुनाना शुरू करना चाहिए। दूसरा क्या है? स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। यानी आपको कहानी बहुत ही धीरे धीरे आराम से सुनानी चाहिए और बहुत ही क्लियर सुनानी चाहिए। यानी हर शब्द, हर बात बड़े ही मजे लेकर बच्चे सुन सकें, उसे समझ सकें। मेक कमेंट्स अबाउट अल्सरेशंस। ठीक है। यानी जो आप उदाहरण उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उन उदाहरणों के लिए बच्चों से जरूर कमेंट लें या उनसे बात करें। या एक कहावत है ना कि हर कहानी के बाद बच्चे उसमें हुकारी करते हैं, हूँ शब्द निकालते हैं। हाँ, समझ में आया, हाँ, अब ये हुआ, हाँ। तो ये वाला काम जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे बच्चों की कंटिन्यूटी बनी रहती है, बच्चों का इंटरेक्शन आपसे कंटिन्यूअस जुड़ा रहता है। इनकरेज योर pupils to take part in the storytelling by repeating key vocabulary items and phrases। ठीक है। यानी बच्चों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग में या कहानी में जो अच्छी बातें आ रही हैं, या जो शब्द संरचनाएं हैं, या जो आप कहानी सुना रहे हैं, या जो लाइन आप बोल रहे हैं, वो बच्चे भी उसको रिपीट करें। आपकी स्किल में इस तरह की बात होनी चाहिए। use gestures, mimes, facial expression, varied pace and tone। यानी स्टोरी में क्या होना चाहिए? आपके संकेत, आपकी आपकी भाव भंगिमा, आपके चेहरे के हाव भाव, आपके बॉडी का पोस्चर, ठीक है, आपके बोलने के अंदाज, आपके वॉइस टोन, या वॉइस के बीच में जो बीच बीच में रुकना है, जिसको हम डिसेंट माउंट भी कहते हैं। आपने लेक्चर स्किल में पढ़ा है ना, डिसेंट माउंट की बात आप जानते हो, आरो और की बात जानते हो, आवाज में उतार चढ़ाव की बात। हम जो कुछ भी पढ़ाएं, हम जो कुछ भी हमने स्टोरी में हमने यूज किया है, वो सारा का सारा उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके बॉडी लैंग्वेज में आनी चाहिए। यानी आपके हाव भाव, चेहरे और इशारों में वो सारी बातें आनी चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग करते समय हमें इस सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। When telling a story for the first time, try to create a relaxed, informal atmosphere। ठीक है। यानी कहानी सुनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ा ही रिलैक्स एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। यानी बच्चे कहानी सुनने में इंटरेस्टेड होने चाहिए, बच्चे बड़े आराम से होने चाहिए। उन्हें लगना ही नहीं चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं। उन्हें क्या लगना चाहिए? उन्हें लगना चाहिए कि हम खेल रहे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं, हम कोई मस्ती कर रहे हैं। इस तरह का फील उनको आना चाहिए। तो इस तरह का इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर क्लास में टीचर को क्रिएट करना चाहिए।
When listening to a story in a foreign language, children rely heavily on their eyes to help them. अगर मान लो आप किसी फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ऐसी भाषा की कहानियों को आप सुनाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके शब्दों के बारे में बच्चों को ज़्यादा जानकारी न हो, तो आपकी भाव भंगिमा, आपकी आंखें, आपके इशारे उन सारी बातों को कहने में सक्षम हो, जिसे देखकर बच्चे उन शब्दों के भाव को अच्छा आसानी से समझ सकें। ये सारी चीज़ों को हमें इस तरह समझ लो, ये स्टोरी टेलिंग स्किल की बात है। अगर हम बच्चों से को अगर हम कहानी विधि से पढ़ा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप एक्टिविटीज, उनसे हम कौन कौन सी एक्टिविटी कराएं, क्या क्या कराएं उनसे। तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं? पहला काम कर सकते हैं, आस्क कंप्रहेंशन क्वेश्चन केयरफुली। हम समझ वाले जो प्रश्न है, जो कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस आप लेक्चर स्किल में पूछते हो, उस तरह के प्रश्न हम कहानियों के बीच बीच में पूछें या कहानी के समापन के बाद पूछें, है ना। इन्वेंट एक्सरसाइज इन फोनेटिक्स, सेमेटिक्स एंड सिंटैक्स। स्वर विज्ञान है, शब्द संरचना है, वाक्य रचना है, इन रचनाओं का भी उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए। ये सारे शब्द आप लैंग्वेज क्लास करिकुलम वाले यूनिट्स में आप पढ़े हुए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ बस बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर उन शब्दों का अभ्यास होना चाहिए, उन शब्दों का एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, उनका वाक्य प्रयोग वो करें, उनकी इसकी प्रैक्टिस करें। जो नए नए शब्द या नई नई वाक्य रचनाएं या नए नए शब्दों के उच्चारण वो सुन रहे हैं, उनको रिपीट करना चाहिए। डू लिसनिंग एक्टिविटीज, सुनने की गतिविधियां करें। यानी लिसनिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? सुनने की गतिविधियों का मतलब क्या हुआ? यानी जो चीजें वो सुन रहे हैं उससे रिलेटेड गतिविधियां करें। गतिविधियों का मतलब जैसे आप जो कुछ भी इनको सुना रहे हैं वो उसको रिपीट करें, या वो उस पर अपना कुछ फीडबैक दें, या कुछ ना कुछ उनकी तरफ से उस पर रिस्पांस जरूर आए। तो इसको लिसनिंग एक्टिविटीज हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जब कुछ बोल रहे हैं, अगर कोई सुन के उस पर कुछ रिस्पांस देता है तो वो लिसनिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। कुछ उस तरह की चीजें होनी चाहिए। डू ओरल एक्टिविटीज, कोरल रीडिंग, स्टोरी फिल इन, एड ऑन स्टोरीज, बिल्डिंग अ टेल। यानी कुछ हम मौखिक गतिविधियां करा लें, कुछ हम बच्चों से ग्रुप में कोई एक्टिविटी करा लें। ठीक है, कोई हम स्टोरी हमने सुना ली, अब स्टोरी से रिलेटेड हम फिलिंग दी ब्लैंक्स वाली बात कर ले। से हम कह ले कि कौवा कहाँ बैठा था, ठीक है, कौवा बैठा था डैश डैश डैश। इस तरह के वर्ड्स हम यूज कर ले। यानी स्टोरी फिलिंग या एड ऑन स्टोरी का मतलब, अब हम बच्चों से कहते हैं कि इसी तरह की आप ही कहानी सुनाओ, या इसमें कुछ आप जोड़ सकते हो क्या, या एक नई कहानी का निर्माण करो। इस तरह की हम एक्टिविटीज बच्चों से निश्चित रूप से क्लास में हम करा सकते हैं। ठीक है, हम उनसे उनसे हम रिटेन एक्टिविटी भी करा सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई कहानी सुनाई, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसमें किन किन बातों पर फोकस किया गया है, इस कहानी का टाइटल क्या हो सकता है, इस कहानी में हीरो कौन है, विलेन कौन है, ये सारी बातों को हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। उसे रिटर्न वर्क, रिटर्न एक्टिविटी भी हम करा सकते हैं। डू विजुअल एक्टिविटी, दृश्य गतिविधियां भी करा सकते हैं। यानी हमने जो भी कहानी बच्चों को सुनाई है उससे रिलेटेड हम उनसे एक्ट भी करा सकते हैं, उसका हम नाटक भी करा सकते हैं, उस कहानियों को खेल में या खेल को कहानियों में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग बुक कॉर्नर, पुस्तक कोना का आयोजन कर सकते हैं। यानी एक एक किताब सबको दे दिया, सबने अपनी अपनी कहानियां पढ़ी और उससे रिलेटेड उसने बताया कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली। ये सारा काम हम इसमें हम करा सकते हैं। तो बेटा ये स्टोरी टेलिंग मेथड था जो हमने आपको बताया। तो इसमें हमने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले हमने इसमें आपको ये बताया कि स्टोरी टेलिंग क्यों करनी चाहिए। यानी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। दूसरा, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी चाहिए, उसके उसमें उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, स्टोरी का सिलेक्शन कैसे करें, वे हमारे करिकुलम और सिलेबस से कैसे वो कनेक्टेड हो सकते हैं, स्टोरी टेलिंग में एक्टिविटी कैसे कराएं,
स्टोरी टेलिंग के पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।